हेलो दोस्तों। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उस कैंडिडेट के लिए जो बीपीएससी की तैयारी करता है। तो बीपीएससी की यहाँ पे हम बात करेंगे वैसे कैंडिडेट के लिए जो कि बीपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं, उन कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल सावधानी से वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके, एकदम डिटेल में जानकारी हो सके कि आपको क्या क्या करना है और किस तरह की स्ट्रेटजी बनानी है आपको, ताकि आपकी बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, छठवीं भरते हैं, छठवीं का यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या प्री हो गया, मेंस हो गया, या सड़सठवीं का है, या अड़सठवीं का है, या कोई भी आप एग्ज़ाम जब आगे की देंगे, आगे का एग्ज़ाम जब देंगे, तो उसमें आपके लिए बहुत ही ये रामबाण की तरह काम करेगा। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स जो भी है, फैक्ट इसके बीपीएससी के, वो आपको यहाँ पे मैं शेयर करूँगा। तो आप यदि प्री का तैयारी करते हैं या मेंस का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अच्छे से देखें, और हर पॉइंट को आप एक कॉपी पे लिख लें तो आपके लिए बहुत ही ये एक तरीके से बोला जाए तो अच्छा होगा। उन सभी कैंडिडेट के लिए जो प्री की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी करते हैं। वीडियो लाने में थोड़ा सा देर हो गया है क्योंकि एग्ज़ाम आ चुके हैं और आपके छठवीं बीपीएससी का एग्ज़ाम, प्री का एग्ज़ाम आपको 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो वैसे कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देंगे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि यदि उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है तो आगे के लिए उनके यहाँ पे काम आएंगे। और जो कैंडिडेट यदि प्री निकाल लेते हैं, मेंस की तैयारी करने के लिए वो जाते हैं, तो उनके लिए भी ये काम बहुत अच्छा आएगा। वैसे कैंडिडेट जो प्री अच्छे से निकाल लेंगे, जैसे देखिए अच्छे से का मतलब ये है कि 100 नंबर आप ला दीजिए, 100 से यदि ज़्यादा लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप निश्चित होकर मेंस की तैयारी में एग्ज़ाम के बाद लग सकते हैं। ठीक है, वैसे कैंडिडेट जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं और प्री देते हैं, उनको लगता है कि 100 से ज़्यादा आ जाएगा मेरा मार्क्स, तो आप निश्चित एकदम आप एग्ज़ाम दे के अपना लग सकते हैं मेंस की तैयारी के लिए। और मेंस में देखिए पहला चीज़ ये है कि आपको ऑप्शन वैसे सब्जेक्ट चूज करना चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। ठीक है, और आपके होता है एक चीज़ कि आप जैसे ही सब्जेक्ट को देखते हैं तो आपका रुचि बढ़ जाता है, तो वैसे सब्जेक्ट को आप चूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो दूसरे को देख लेते हैं कि हाँ, ये फलाना इस सब्जेक्ट से मेंस देगा तो मैं भी वही सब्जेक्ट लूँगा। वैसे आप कर सकते हैं कब, कि जब आपको बिल्कुल किसी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप देखा देखी भी कर सकते हैं, और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। ज़्यादा मेहनत का मतलब ये है कि ज़्यादा आप पहले मेंस की तैयारी करेंगे, उसके बाद सभी सब्जेक्ट, कोई भी जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आप करेंगे। यदि आप बीपीएससी की बीपीएससी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तब का ये स्ट्रेटजी है, नहीं तो आप ऐसे ही कुछ बुक्स मंगा के अपना पढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। वैसे आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, आप गारंटी के साथ 2 साल, 4 साल, 5 साल भी देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। मैं आपको बताऊँगा बुक्स भी, लास्ट में बताऊँगा कि कौन-कौन से बुक आपको फॉलो करने चाहिए ताकि 1 साल में आपका एग्ज़ाम निकल सके। अब देखिए पहले क्या होता था कि ऑप्शन 4 होते थे और आप गए एग्ज़ाम देने और आपने लूसेंट पढ़ रखा है या कोई और सारी बुकें मार्केट में आई हो पढ़ रखा है, आप गए तुक्का भी मार दिया तो कोई प्रश्न सही हो गया, कुछ गलत हो गए। तो आजकल क्या हो गया कि वैसे नहीं, अब ट्रेंड बदल चुका है बीपीएससी का। अब ऑप्शन यहाँ पे आपको 5 आ रहे हैं, तो 5 ऑप्शन के लिए क्या करना है, आपको ये स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। 5 ऑप्शन के लिए यदि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप एक बार पढ़ के सब्जेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। यदि कमेंट करना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि मैंने एक बार में बीपीएससी निकाला है और एक बार पढ़ के निकाला है। तो आप एक सब्जेक्ट को जितनी बार पढ़ेंगे वो कम है। ठीक है, तो आप जितना भी पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रश्न क्या होंगे, आपके प्रश्न उसमें डेवलप होंगे। ठीक है, तो आप जितना भी पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री आप एक बार पढ़ के क्लियर नहीं कर सकते हैं, या पॉलिटी हो गया, या आपके कोई भी सब्जेक्ट है वो आप एक बार पढ़ के क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब 5 ऑप्शन हो गया तो थोड़ा सा क्या होगा कि आपके दिमाग में रिमाइंड होना चाहिए क्वेश्चन, कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिया है तो ये होगा और ये नहीं होगा, 5 नहीं, ये मान लीजिए 5 ऑप्शन ऑप्शन दिया है इसमें, तो 4 ऑप्शन में से मान लीजिए कोई भी नहीं हुआ तो आपको नन ऑफ द एबव मारना पड़ेगा, यानी कि लास्ट वाला जिसमें से कोई नहीं।
तो आपको जब तक याद नहीं रहेगा तब तक ये आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सावधानी आपको बरतनी है कि आपको जो भी पढ़ाई करें, आप मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरा हिस्ट्री आप 4 से 5 बार पढ़ लें, यानी कि आपको एक तरीके से याद हो जाना चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रश्न कर पाएंगे। यानी कि आप जो भी प्रश्न देखेंगे उसको सही करेंगे, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कर देंगे, आप सही करेंगे उसको। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें कि प्रैक्टिस सेट लगाएं, ग्रुप डिस्कशन करें। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ग्रुप डिस्कशन नहीं करते, उनको डर लगता है ग्रुप डिस्कशन करने में, ताकि मेरी इज्जत जो है पानी में बह जाएगी। भाई एग्ज़ाम निकालना है तो ग्रुप डिस्कशन करना पड़ेगा आपको। मैं सही बता रहा हूँ, एग्ज़ाम निकालना है तो ग्रुप डिस्कशन इज़ द बेटर ऑप्शन है कि आप इसको ग्रुप डिस्कशन करें। 5 लोग मिलके, 10 लोग मिलके ग्रुप डिस्कशन करें। साइंस हो गया, या आपका करंट अफेयर्स हो गया, या आपके हिस्ट्री सिविक्स हो गया, ये सब सभी का एक आप ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, और इसको आसानी से आप आगे की तरफ बढ़ा के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा सकते हैं आप। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, बुक्स की बात करेंगे। यदि आप निकालना चाहते हैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम, आपका बीपीएससी का हो गया, तो आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूँ कि आप एनसीईआरटी का बुक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी का 11-12 का बुक ले लें, वो बहुत ही अच्छा है एनसीईआरटी का। यदि उससे भी आगे जाना चाहते हैं मॉडर्न के लिए, तो यानी आधुनिक भारत के लिए, तो आप ले सकते हैं स्पेक्ट्रम की बुक। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक ले सकते हैं। और यदि यदि आपको और कुछ चाहिए तो यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं बेसिक समझने के लिए। और इसके बाद पॉलिटी का बता दूं, यानी कि जो आपका विषय संविधान से हो गया, तो संविधान के लिए आप सबसे रामबाण आपको लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत से अच्छी बुक अभी मैंने नहीं देखी है, तो लक्ष्मीकांत आप ले सकते हैं बुक, यदि आपको निकालना है तब। नहीं तो ऐसे कुछ नोट्स लेके आप पढ़ सकते हैं, किसी का भी नोट्स लेके आप पढ़ सकते हैं, उससे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाएगा। और ज्योग्राफी के बता दूं, तो ज्योग्राफी के लिए आप, यानी कि भूगोल के लिए आप एक महेश वर्णवाल की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो बहुत अच्छी बुक है, एनसीईआरटी का पूरा उसमें सार दिया गया है, तो एनसीईआरटी वो आप फॉलो करेंगे, बहुत अच्छी बुक है। लूसेंट का भी कुछ देख सकते हैं उसमें प्रश्न। और एटलस यदि आपके पास है तो एटलस आप देख सकते हैं, और एटलस नहीं है तो ले लीजिए आप एटलस। इसके बाद जनरल साइंस की मैं बात करूँगा। जनरल साइंस में आप लूसेंट पढ़ें, सबसे अच्छा है, उसको याद कर लें। ठीक है, बीपीएससी के लिए उसको याद कर लें। इसके बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों जनरल साइंस में आप पढ़ सकते हैं। उसमें और भी यदि आपको चाहिए तो यूट्यूब से किसी का भी चैनल फॉलो कर लीजिए जो अच्छे हैं, बीपीएससी की तैयारी कराते हैं, वहाँ से भी आप थोड़ा सा हिंट अपना मजबूत कर सकते हैं अपना सब्जेक्ट, जैसे साइंस हो गया। और इसके बाद मैं बताऊँ आपको करंट अफेयर्स। तो मंथली करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली कोई भी मार्केट में आ रहा है वो फॉलो कर सकते हैं। उसको आप ले लीजिए, 1 मंथ का या 1 साल का भी आता है, तो मंथली भी ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं, दोनों लेके आप अच्छे से पढ़ाई करें। और इसके बाद बता दें कि इकोनॉमिक्स के लिए आप इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर्स से ही आप इकोनॉमिक्स का ज़्यादातर प्रश्न वहीं से बन जाते हैं, तो ज़्यादा भी नहीं बनते हैं, 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। उससे आपको इकोनॉमिक्स यदि करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उससे भी आपका मजबूत हो जाएगा। या प्रीवियस ईयर आप प्रश्न लगाएंगे तो इकोनॉमिक्स आपका जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं, 1-2 प्रश्न वहाँ से भी बन जाते हैं। और आपके मैं बता दूं यहाँ पे कि मैथ और रीजनिंग के 10 प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छा है कि कोई एक, जैसे आपके RS अग्रवाल की बुक है, वहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आप प्रश्न लगा लीजिए। आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह का प्रश्न आता है, वहाँ से देखने के बाद आप मैथ का बुक आप ले लीजिए RS अग्रवाल का, वहाँ से आप लगा सकते हैं बुक। और बिहार स्पेशल के लिए, बिहार स्पेशल के इम्तियाज़ अहमद की बुक सबसे बेस्ट है मार्केट में, तो वहाँ से आप इम्तियाज़ अहमद की बुक खरीद लें, और आपके लिए बिहार स्पेशल अच्छा रहेगा। बिहार स्पेशल इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ताकि आप मेंस जब लिखेंगे तो वहाँ पे बिहार के बारे में बहुत सारी जितने भी प्रश्न आते हैं वो वहाँ से रिलेट किए जाते हैं, तो आपको बिहार स्पेशल
या बिहार का जो आपका चीज़ें हैं उसको अच्छे से यहाँ पे आपको पढ़ना है, क्योंकि सब्जेक्टिव पर्पस से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका ये मेंस में भी बहुत सारे काम आ जाते हैं। वहाँ भी मेंस में आपको इंक्लूड करके लिखना पड़ता है कि बिहार के बारे में यदि आ गया तो कोई भी प्रश्न आते हैं उसमें बिहार से रिलेट किया जाता है उसको, तो उसमें आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे मैंने पहले यहाँ बोला था कि आपको पहले प्री का तैयारी करना चाहिए या प्री मेंस का, तो पहले मैं बता दूँ आपको कि मेंस में आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए प्री से, क्योंकि यदि आपको निकालना है 1 से 2 साल में कि हम निकाल लें बीपीएससी, तो आपको पहले मेंस पे ध्यान देना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेंस के हैं उसको पहले आप देखना सीखें और देख के समझना सीखें कि किस पॉइंट से, किस सब्जेक्ट से और किस सब्जेक्ट के किस पॉइंट से, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं या कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप देखना पहले सीखें। उसके बाद अब यदि आप सीख जाएंगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न आ रहा है हर बार, 2-3 साल मिलाने के बाद आपको लगेगा कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री में, या ज्योग्राफी हो गया, या आपको करंट अफेयर्स हो गया, या आपके मैथ हो गया, तो आप इसके बाद क्या करेंगे कि उसी प्रश्न के प्रीवियस ईयर प्रश्न का आप एक क्वेश्चन पेपर का राइटिंग एक प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका, यदि आप प्री निकाल देते हो तो आपको 1 साल 2 साल लग सकता है, आपको राइटिंग लिखने में प्रैक्टिस करने में 1 साल तो कम से कम लग जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल भी लग सकता है। तो उससे पहले क्या है कि प्री से पहले, प्री का तो तैयारी अब थोड़ा बहुत करें ही, मेंस का ज़्यादा करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करें कि किस तरह से लिख सकते हैं, अच्छे से अच्छा नोट्स कैसे बना सकते हैं, आपको किसी भी टॉपिक पे कैसे आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया। इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ द लक 66 बीपीएससी के लिए, प्री और मेंस के लिए। जो लोग तैयारी अच्छे से किए हैं उनके लिए, जो लोग खराब से तैयारी की हैं उनके लिए भी, क्योंकि 67 बीपीएससी में उनके लिए काम आएगा ये। तो कीप प्रैक्टिस, संयम रखें और अच्छे से कीप पेशेंट, आप पेशेंस बनाए रखें, तभी इसमें आप सफल पाएंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि लगता है कि 1 साल में ऊब गए, तो उनसे तैयारी नहीं होगा। अच्छे से आप संयम बना के पढ़ाई करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।